हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज हम लोग का जो हमने पहला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था जिसमें 25 क्वेश्चन केवल लिया था, वो कुछ टाइम के इशू से 10 क्वेश्चन पे ही रोक दिया गया था। तो उसके आगे के क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 11 से हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और याद रहे ये 1000 क्वेश्चनों की ये सीरीज रहेगी जिसमें हम सुपर टेट के लिए हम ये सारे क्वेश्चन को जो बहुत चुनिंदा क्वेश्चन है वो सारे हम करा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं, एक्चुअली आज का पहला है, बाकी वो सेशन का 11वां क्वेश्चन है जो कि है आपके सामने। ये पहले संख्या को मतलब पहला जो संख्या था आपका वो था 350, उसको 20% बढ़ाया गया है, फिर पुनः 20% कम कर दिया गया। अंततः वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या होगा, प्रतिशत मान क्या होगा। ध्यान सुनना, हमने आपको पहले उस दिन बताया था कि अगर मान लो सपोज जैसे उस दिन क्वेश्चन क्या था, शायद क्वेश्चन नंबर 8 था कि 6 था, मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं, लेकिन हाँ जो कार वाले क्वेश्चन थे, कार वाले का पहले दाम बढ़ाया 10%, फिर 12% घटाया, फिर 12% शायद बढ़ाया था 10%, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन थे। ठीक है, तो वहां पे पूछा गया था ओवरऑल जो है जो आपका रिजल्ट है वो क्या रहने वाला है। तो वही सेम चीज ये वाला भी क्वेश्चन है, कह रहा है कि पहले 20% बढ़ाया है, फिर 20% घटा दिया है, किसको, उसके दाम को। किसको मेरे भाई, उसके दाम को, दाम को नहीं एक्चुअली संख्या को। यहां पे किसको बढ़ाया घटाया गया है, उसके संख्या को। यदि संख्या के मतलब कुल मिला के यहां पे क्या लगेगा, याद है उस दिन सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट बताया था आपको, हमने उस दिन आपको सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, सक्सेसिव क्या होता है, जब भी एक ही चीज के, एक ही वस्तु के ऊपर तमाम परसेंटेज लगने लगते हैं। ठीक है, मतलब पहले क्या करा, 20% बढ़ाया, फिर 20% घटाया, तो ओवरऑल एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक ही वस्तु के ऊपर चीजें हुई ना, तो रिजल्ट और जो कंक्लूजन होगा उसी के ऊपर होगा। तो रिजल्टेंट यहाँ पे आंसर क्या होता था, हमने बताया सक्सेसिव को निकालने का तरीका क्या था। फॉर्मूले से अगर निकालना है तो x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बटे में 100। ठीक है, यही था आपका सक्सेसिव का फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तब। बाकी अगर फॉर्मूला नहीं लगाना है तो रेशियो मेथड से भी बताया था कैसे होगा। ठीक है, पहले हम फॉर्मूले से करते हैं, आइए फॉर्मूले से करते हैं। देखो यहां पे x दिया, x मतलब पहला परसेंटेज आपका 20% बढ़ाया गया है क्या, बिल्कुल बढ़ा है 20%, तो धन का चिन्ह। और अगर घटा होता, जैसे इसमें 20% कम है मतलब घट गया है, तो y वाला 20% क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहां प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, और यहां पे आ जाएगा 100, और ये हो जाएगा आपका बाहर परसेंटेज। तो ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ आएगा 20 से 20 कट गया, कितना हो गया, -4%। -4% की यहाँ पे क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, वृद्धि नहीं होगी, वृद्धि नहीं होगी, हानि मतलब कमी होगी, कितने की, 4% की कमी होगी। ऑलराइट, तो ये सामने आपके रहा। यदि आप देखो यहां से आप ये भी कर सकते हो भाई, जब यहाँ पे 20% था, ये भी 20% था, मतलब x और y क्या हो गया, दोनों बराबर। जब x y दोनों बराबर होगा तो यहाँ पे x और x तो कट ही जाएगा, क्योंकि एक बढ़ रहा है एक घट रहा है। देखो एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो x क्या होगा, माइनस में कट जाएगा। ओवरऑल क्या होगा, -x इंटू एक्स मतलब -x² बटे 100। तो इस केस में आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं, -x² बटे 100, और बाहर लगा लो परसेंटेज। तो x का मान क्या था, 20 था, तो 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400, और बटे में क्या होता है, 100, यहाँ माइनस, बाहर लगा परसेंटेज, ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा, बोलो मेरे भाई कट जाएगा। तो ओवरऑल आपका रिजल्ट क्या बना, 4% बना कि नहीं बना, -4% बना। माइनस का मतलब कि हानि, माइनस का मतलब कमी, माइनस का मतलब घट गया। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। फिलहाल इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके आगे मैंने अनुपात वाला नियम भी बताया था, चलो अनुपात वाले नियम से भी एक बार हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अनुपात वाला नियम क्या था वो जरा देखते हैं, ध्यान सुनिएगा। पहले की स्थिति क्या थी और अब की स्थिति वो हम बनाएंगे। 20% का पहले हम क्या करेंगे, भिन्न का मान, 20% का भिन्न का मान होता है 1/5। तो मेरे भाई ये बढ़ा है ना, मतलब 5 की चीज जो थी, देखो मैंने उस दिन बताया था जो 5 होता है नीचे होता है वो क्या होती है, पहले की स्थिति होती है। ऊपर वाला क्या होता है, बढ़ी हुई या घटी हुई, या कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है वो चीजें होती है। तो 5 की चीज क्या हो रही है, 1 बढ़ जा रही है, मतलब 5 धन 1 यानी कि 6 हो जाएगा। 5 की चीज चली गई 6 में, वेरी गुड। यहाँ पे क्या हो रहा है, 20% यहाँ फिर से मतलब 1/5 यहाँ पे, लेकिन घट रहा है, ध्यान सुनो, -1/5 है, इसका मतलब क्या होगा, 5 की चीज चली जा रही है
4 में। ऑल राइट, तो सक्सेसिव निकालने का एकमात्र तरीका मैंने बता रखा था उस दिन कि क्या करना, इन दोनों का गुणा करना, 6 चौका ये 24 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 5 25। यानी कि अब आप देख सकते हैं कि 25 क्या थी पहले की स्थिति, व्हाट इज 25, 25 क्या है मेरे भाई, 25 क्या है, 25 पहले की स्थिति है, अब की स्थिति क्या है बाद वाला, मतलब 24, मतलब कितने की घटी, घटा है ना मेरे भाई, घटा है ना, तो घटा कितना है, एक घटा है, कितना घटा है, एक की घटा हुई है, मतलब एक घट गया है, कितने पे 25 पर। देखो भिन्न का मान कैसे बनाना है, भिन्न कैसे बनता है, किसी अनुपात को हम भिन्न में कैसे कन्वर्ट कर लें, कैसे बदलाव करें, ये सारी चीजें हमने पढ़ा रखी है। आप परसेंटेज का प्लेलिस्ट जाके देखो, वहां चेक करो, वहां आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, परसेंटेज है तो भिन्न, भिन्न है तो परसेंटेज, अब भिन्न नहीं बनाने आ रहा तो वो भी मैंने बताया है, दशमलव भी बनाना है, सब कुछ बता रखा है A to Z, मतलब जो भी आपकी बेसिक चीजें हैं हमने ऑलरेडी क्लियर कर रखी है। ऑलराइट, चलो -1/25 यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे इसको, अब भिन्न को अगर आपको करना है कन्वर्ट किस में, प्रतिशत में, तो क्या करना पड़ेगा, गुणा करके 100 का बाहर लगाना पड़ेगा परसेंटेज। ये तो सब लोग रट के बैठे होंगे, 25 कम 25, 25 चौका तो क्या हो जाएगा -4%। देखो आ गया कि नहीं आ गया, मतलब एक क्वेश्चन को करने के हमारे पास 4 मेथड है, लेकिन जो मैं बताऊंगा 2 मेथड, एक मेथड किताबी भाषा, एक मेथड जो हम आपको बताएंगे जिससे आपको सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, ये नहीं कह रहा हूं हो ही जाएगा, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, क्या पता हमारा मेथड आपको दिमागी पल्ले ना पड़े, है ना। ऑलराइट, तो ये रेशियो मेथड मेरे हिसाब से दिस इज द वेरी 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 बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ऑलराइट, लेट्स बिगिन आवर नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन, मींस क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, हम क्वेश्चन नंबर 12 तरफ प्रस्थान करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, यदि ए का वेतन से 25% अधिक है, ठीक है, ए का वेतन बी से, ए का वेतन यहां पे होना चाहिए बी से 25% अधिक है, और बी का वेतन ए के वेतन से कितना % कम हो। जाहिर सी बात है, मैंने उस दिन बताया था आपको ना, कोई चीज अगर बढ़ी है तो अगली चीज जाहिर सी बात है घटी होगी। मैं बोल रहा है यहाँ पे 25% अधिक है, 25% का मान पहले निकाल लो मेरे भाई, 25% का मान होता है 1/4। देखो इस क्वेश्चन को कितने सेकंड में करना है, देखो कैसे करना है, मैं लास्ट क्लास में बता रखा था। ठीक है, 25% का मतलब 1/4, और अधिक है मतलब प्लस है, यानी कि 4 की चीज चली गई होगी 5 में। मेरे भाई कितना था, देखिए +5 था, ये क्या था, ए था। देखो मेरे भाई पकड़ो, ये क्या था, ए था, ये क्या था, बी था। ए और बी के बीच का क्या है, ये अनुपात है। ए और बी के बीच का क्या है, ये अनुपात है। तो ए था 4 है, तो बी क्या है 5 है। ठीक है, 20 से अधिक है, एक मिनट 20 से अधिक बोला है ना, 20 से अधिक का मतलब होता है, यहां पे ध्यान सुनिएगा, बात पकड़िए, ये बोला आपसे 20 से अधिक है, तो 1/4 तो ठीक है, लेकिन यहां 4b होगा ना, 20 से बोला है ना, यहाँ पे 20 से, यहाँ पे 20 से बोला है, तो जब 20 से बोलेगा तो ये मतलब ये क्या हो गया, 4 अधिक है। ऑलराइट, कोई दिक्कत, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, यदि ए का वेतन बी से 25% अधिक है, ठीक है, बी से 25% अधिक है, तो 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 4 पर 1 ज्यादा है, तो 4 क्या है यहाँ पे 20 से बोला है ना, यानी कि बी क्या रहा होगा, देखो ए और बी का पहले अनुपात बना लो, तो बी क्या रहा होगा, 4 रहा होगा। जाहिर सी बात है बी 4 रहा होगा ना, क्योंकि 4 से 1 ज्यादा बोल रहे हैं, 20 से अधिक है, तो 4 रहा होगा, 5 ये रहा होगा, क्योंकि 1 ज्यादा रखना है हमको ए को, यही तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में। चलो हमने बना लिया, यहाँ पर रफ आइडिया हमने ले लिया कि 5 अगर ए था तो बी क्या था, 4 था। ऑलराइट, चलो तो यहां से बोल रहा है कि बी का वेतन अब ए से कितना % कम है। कोई दिक्कत, पहले भिन्न तो पता कर लो, फिर % निकालेंगे। देखो बी का वेतन क्या है, 4 है, ए का वेतन क्या है, 5 है, तो ए बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, कहोगे 1 कम है। कितना कम है, 1 कम है, कितने पर, किससे ए के वेतन से, किससे, ए के वेतन से। ऑलराइट, तो ए का वेतन क्या है यहाँ पे 5, जब ए का वेतन 5 है तो 1/5 मिल गया, मतलब कि 1/5 भाग कम है। बात पकड़े, 1/5 भाग कम है, तो 1/5 को हम करेंगे गुणा 100 से, बाहर लगाएंगे प्रतिशत, तो इसको सॉल्व करने में मिलेगा आपका -20%, यानी कि 20% कम होगा। तो 20% कहीं दिखाते हैं, दिखाते हैं, 20% हो गया उत्तर। बोलो कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। बाकी इसका फॉर्मूला भी था, मैंने बताया था। देखो 25% 1/4 बनाया, 4 का मतलब 5 अनुपात 4 हो गया ना, फिर पलट दिया तुमने तुरंत। और चलो इसको, तो ये तो भिन्न, ये आपने बनाया ये अनुपात के नियम से हो गया। लेकिन अगर आपको फॉर्मूले से करना हो, किससे करना हो, फॉर्मूले से करना हो, तो कैसे करोगे? फॉर्मूला इसका क्या बताया था, 25% अधिक है ना, तो अगर कमी होनी है तो कमी होगी तो यक्स बटे में 100 धन यक्स गुणा 100 करो, बाहर लगाओ परसेंटेज। ये वाला फॉर्मूला तो सबको रटा होगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में जाके देखो, ठीक है, फर्स्ट वीडियो, समझ में आ जाएगी कहां था। यक्स क्या था यहाँ पे आपका 25, तो 25 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 125, ठीक है, ये गुणा हो जाएगा 100, बाहर आ जाएगा प्रतिशत, 25 कम 25, 25 पंचे, 5 कम 5, 5 विषम में, तो 20% यहां से भी आ गया। ये आपका फॉर्मूले से हो गया। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद करना, पहली चीज क्या करनी पड़ेगी, फॉर्मूला याद करना पड़ता है। दूसरा चीज, फॉर्मूला याद करने के बाद उसमें सारी चीजों को, क्वांटिटी को फिट करना पड़ेगा। यक्स क्या है, फिट करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा यक्स क्या था, हाँ ये था। अधिक के लिए क्या फॉर्मूला है, कम के लिए क्या फॉर्मूला है, ये अलग अलग चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। देखो पहले से याद करना, याद करने की क्षमता अगर हमारी इतनी अच्छी होती तो आज हम कहाँ होते, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ऑलराइट, ये सारे लोग जानते हैं। याद करने की क्षमता कितनी कमजोर है हम लोग को अच्छे से पता है। तो ज्यादा से ज्यादा याद करने की जो चीजें हैं उसको बचना चाहिए। याद कम से कम करिए तो ज्यादा बेटर महसूस करेंगे, ज्यादा बेटर फील करेंगे, ऑलराइट। चलो, तो याद नहीं करना सारी चीजों को, हम लोग को सीधा इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट कहां से होती है, फील करके, डायरेक्ट फील कर लो। डायरेक्ट फील मतलब 25% अधिक है तो कम होगा, जाहिर सी बात है, कम कितने से होगा, ज्यादा। देखो 25% का मतलब 1/4, यानी कि जो पहले थी वो ये थी। अब देखो 4 से कंपेयर किया गया ना, 4 ये था, 5 ये था, बात बराबर। तो इसी को पलट देना है इस बार क्या करना है, पलट देना है। बस यहाँ पे क्या करना है, एक तो अभी भी वही रहेगा क्योंकि कमी, देखो इससे ये कितना है, कम है, इससे कितना ज्यादा कम, एक ही वही रहेगा, ज्यादा कम जो है वो वही रहेगा। लेकिन जो बेस है, बस बेस बदल देना है। पहले किस बेस क्या था, 4 था, अब क्या हो जाएगा बेस 5, तो 1/5 का मतलब परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 20%। देखो तुरंत निकाल दोगे दिमाग से, बस दिमाग से थिंक करके निकाल दोगे, ऑलराइट। चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ प्रस्थान करते हैं। एक कक्षा में 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण होते हैं और 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। उत्तीर्ण परसेंट क्या है, ये हमसे पूछा गया, उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, ठीक है। देखो ध्यान सुनना, यहां क्या दिया, 20%। देखो मेरे भाई, 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। पहली बात नोट कर लेना, एक कक्षा में 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण होते हैं और 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले अनुत्तीर्ण ही निकाल लेते हैं सारी चीजें, मतलब सेम बेस करना है मुझे। अगर उत्तीर्ण मतलब पास हुए लड़के, तो पास केवल देखो हर जगह। अगर फेल देख रहे हो तो फेल देखना है, तभी काम बन पाएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा काम, ठीक है। चलो पहले हम इसको सबको बना लेते हैं एक उसमें। चलो देखो कैसे करना है, ध्यान सुनिएगा। हम क्या करेंगे, एक कक्षा में 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण होते हैं, ठीक है। उत्तीर्ण यहां भी रहने दो, उत्तीर्ण यहां भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां 20% विद्यार्थी दोनों में विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, मतलब 20% अगर अनुत्तीर्ण है यानी कि 80% उत्तीर्ण रहे होंगे। अगर 20% फेल है तो 80% पास रहे होंगे। यानी कि अब आप ये निकाल सकते हैं कि दोनों विषयों में कितने लोग, मतलब देखो कितने लोग एग्जैक्टली जो है पास हैं। देखो 80% विद्यार्थी दोनों विषयों में अब क्या है, पास है, क्योंकि यहां पे 20% उत्तीर्ण बोला तो 80% पास होंगे, ठीक। तो उत्तीर्ण प्रतिशत आपको बताना है, उत्तीर्ण प्रतिशत आपको बताना है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो सेट थ्योरी का फॉर्मूला समुच्चय का होता है, क्या होता है, यहां 75 दिया तो 75 धन 60 माइनस 80 कितना हो गया भाई, जरा यहां से निकालो तो आ जाएगा आपका 55%, सीधा सीधा। तो 55% पास किए हुए बच्चे हैं, ऑलराइट, खत्म। फॉर्मूला क्या होता है मैं लिखवा देता हूं, फॉर्मूला कि एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। अच्छा, इंटरसेक्शन का मतलब हो गया यहां पे बीच वाले का, एन मतलब संख्या बताता है, ए मतलब पहले वाले का, बी मतलब दूसरे वाले, मतलब ए का मतलब अंग्रेजी में, बी का मतलब गणित में, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो दोनों में ए यूनियन बी मतलब किसी न किसी एक में पास है, ठीक है। और ये ए एंड बी अलग अलग, बात बराबर। तो हमने रख लिया इसका मान 75, इसका मान 60, ठीक है, और इसका मान रख लिया
80। इस हिसाब से हमने कर लिया, या फिर आप इसको इधर भेज सकते हो, इसको आप इधर भी ला सकते हो, कोई दिक्कत। चलो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो अब आप करिए क्वेश्चन नंबर 14। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, देखो अब आपको दिमाग दौड़ाना है, इतना तो मैंने बेसिक आपको क्लियर कर ही दिया है कि अब आप तेजी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे कि बोला कि एक कक्षा है, तुरंत दिमाग से तो एक कक्षा है, हाँ कक्षा, मेरी जो कक्षा पढ़ते थे जब उसमें कक्षा में है, कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, ठीक है, वेरी गुड, क्या करना, कुछ नहीं, चलो कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। अब क्या करना, 40% लड़कियां हैं, क्या है मेरे भाई, 40% लड़कियां हैं, 40% लड़कियां हैं, तो उनकी संख्या बतानी होगी। क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, ठीक है, लड़कियों की संख्या बतानी होगी शायद, ठीक है, लड़कियों की संख्या बतानी होगी, या फिर हो सकता है लड़कों की संख्या, हम दोनों बता देंगे, ठीक है, हम दोनों बताएंगे। देखो क्या करना है, 40% बोला, 40% का मतलब क्या होता है पता है, 2/5। अच्छा 40% का 2/5 कैसे निकाले ये बता देता हूँ। 40% मतलब 40% मतलब 100, सेंट मतलब 100, प्रतिशत, शत मतलब 100। देखो हमने, देखो जो शब्द है शब्द से ही बनाया गया है, कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं है, ये रटने की जरूरत नहीं है कि परसेंटेज है तो नीचे 100 आ जाएगा, परसेंट आते, वो आता नहीं, जादू थोड़ी हो रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है, प्रतिशत मतलब हर 100 पे 40, हर प्रति 100 पे 40, ऐसे करके ये कट जाएगा तो आ जाएगा 2/5। मतलब ये भिन्न का मान होता है। देखो हर एक प्रतिशत का आपके भिन्न का मान रटा होना चाहिए, ठीक है। तो 2/5, 2/5 भाग लड़कियां हैं, यानी कि 50 टोटल हैं, 50 का 2/5 हिस्सा। पहले तो पांचवा हिस्सा निकालोगे 10 आएगा, फिर दो हिस्से लेने हैं तुम्हें, ऐसे करके दिमाग से सोचो इस चीज को। अगर तो पहले तो क्या करना है, 5 हिस्से बनाने, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 हिस्सा। हर हिस्सा क्या होगा भाई, 10-10 का होगा, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है प्रतिशत वाले चैप्टर में, अगर तुमने पढ़ा होगा तो ये बहुत तेजी से आप निकाल पाओगे। ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ठीक है। तो हमने क्या बोला, यहाँ पे कितना लेना है, कितने भाग, 2 भाग आपको ले लेने, कितने हो गए 20। तो 20 आपकी लड़कियां यहाँ पे हो गई, बाकी 30 क्या थे, लड़के हो गए, काम खत्म। या फिर ऐसे कर लो, 2/5, यहाँ 10 हो गया, 10 दूना 20 हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी भाई, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी, बस इतना याद रखना, जो थारी राय वो हमारी राय, जो थारी राय वो हमारी राय, जिस मेथड से आप करना चाहो उसी मेथड से हम भी कर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ए के पास बी से 20% अधिक धन है, तो सी और सी के पास बी से 20% कम धन है, ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है, ठीक है। ये लोग तो आप लोग बहुत अच्छे से करते होंगे, उनके पास हमसे ज्यादा पैसा है, रोते रहते हैं, उनके पास मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, उनके पास ये है, तो वही क्वेश्चन करो जरा भाई, क्वेश्चन करो उस हिसाब से। जब आप बोलते हैं तो हम यहाँ प्रतिशत में दे रहे हैं आपको, कि प्रतिशत में देकर क्वेश्चन करिए जरा। ए के पास बी से, देखो बी से, बी क्या है आपका बेस, बी बेस है तो 20% ऊपर उठा देना है, मतलब ए के पास बी से 20% अधिक धन है, 20% अधिक धन है। ऑल राइट, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। तो बी अगर 100 रहा होगा तो 20% अधिक यानी कि 120 रहा होगा ए, कोई दिक्कत नहीं। तो सी के पास बी से 20% कम धन है। ऑलराइट, सी के पास क्या है, 20% कम धन है, यानी कि अगर बी के पास 100 है तो इससे 100 से 20% कम यानी कि 80 हो जाएगा ये। ऑलराइट, अब क्या बोल रहा है, ए के पास सी से, इस बार सी से कंपेयर करना है, सी को आधार मानना है, मतलब 80 हमारा आधार हो गया है, 80 हमारा आधार हो गया है, कितना परसेंट अधिक धन है, तो कितना परसेंट इससे अधिक धन, परसेंट तो बात छोड़ो बाद में करेंगे, भाई देखो कितना ज्यादा है, कहोगे 40 ज्यादा है, तो 40 ज्यादा है ना, तो आधार क्या है, हमेशा आधार नीचे है, मैंने बताया आधार क्या है, जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, जिससे से के सी से मतलब 80 से, ए बात पकड़े, चलो 40 से कम 40 दूना, तो 1/2 का मतलब होता है 100%, मतलब आधा, 100% मतलब आधा कितना हो जाए, 50%। ऑलराइट, तो 1/2 का मतलब 50% ज्यादा है। देखो क्वेश्चन को धीरे धीरे समझो, क्वेश्चन को कैसे करना है वो आपका जिम्मेदारी है, ठीक है। हमारा काम है बस सिखाना, हम सिखाते हैं कैसे कि
आप पहले जो बोल रहा है वैसे बनाते चले जाओ, धीरे धीरे जैसे जैसे बनता चला जाएगा क्वेश्चन उसी तरह आप सॉल्व करते हुए आगे बढ़ो। ठीक है, एकाएक ये नहीं सोचना है कि हमसे लगेगा नहीं, पहले हिरास मत जाओ, पहली लाइन पढ़ना है। पहली लाइन पढ़ने के बाद जो कह रहा है क्वेश्चन, अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो क्वेश्चन कहा वो हमें बस कर देना है। ठीक है, उसके बाद सारी चीजें तो बेसिक है, सारी चीजें तो बेसिक है। जैसे आप रास्ते पे जाते हो, जब आप रास्ते में गाड़ी चलाते हुए जाते हैं तो क्या होता है, रास्ते में गड्ढा मिलती है, ब्रेकर मिलता है, कहीं जाम मिल जाता है, हर चीज होता है। तो जाम वगैरह से आपको नहीं डरना है। ठीक है, आपको बेसिक चीजें आती हैं। बेसिक चीज मतलब जाम मिलेगा तो ब्रेक मारेंगे, खड़ी गिरेंगे, इस हिसाब से चलेंगे। ठीक है, गड्ढा मिलेगा तो गाड़ी को स्लो कर लेंगे, गियर खटकाएंगे, इस हिसाब से करेंगे। मतलब आप धीरे धीरे क्या करते हैं, बेसिक चीजें आपको पता है, सारी बेसिक चीज पता है कि आपको कैसे चलना है। लेकिन अगर ये सोचेंगे ओ ये तो ब्रेकर आ रहा है, अब हम क्या करें, कैसे करें, पहले से ही रास गए तो नहीं हो पाएगा। वैसे क्वेश्चन भी होता है, क्वेश्चन आप जैसे जैसे सॉल्व करते जा रहे हैं, जैसे जैसे करते जाना है, जैसे बोल रहा है वही चीज करना है। अब इसके अंदर का जो प्रोसीजर है, मतलब जो हमने ये भिन्न बनाया, ये सब चीज, ये सब वही गाड़ी वाला गियर लगाना, छटकाना, ब्रेक लगाना, यही सारी चीजें हैं। तो इस चीज को समझो मेरे भाई, ये चीज नहीं आती तो वही, अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं लगा पा रहे हो, एक्सीलेटर दे रहे हो, गाड़ी बंद हो जा रही है, क्लच छोड़ते गाड़ी बंद हो जा रही है, मींस आपकी बेसिक कमजोर है। तो पहले आप उसको सुधारो, फिर क्वेश्चन के पास आओ, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा सारी चीजें, है ना। चलो ऑलराइट, अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 18 क्वेश्चन करिए पहले आप। यदि एक, क्योंकि हम जो एक पैटर्न लेके चल रहे हैं, पैटर्न क्या है, सक्सेसिव वाला, प्रतिशत वाला, वो पैटर्न पहले करते हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट बेस्ड भी जो क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर, वो हम बाद में क्वेश्चंस करेंगे। ऑलराइट, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि एक वर्गाकार कागज की दो आसन्न भुजाओं को क्रमशः 20% और 40% घटा दिया जाए तो नया क्षेत्रफल कितने % घट जाएगा। यानी कि ये है आपका आयताकार कागज, इसको बोला गया कि भैया इसको तुम 20% घटा दो, इसको बोला गया इस भैया तुम 40% इसको घटा दो। दोनों केस में घटाना है। फार्मूला आपको पता है, x प्लस वाई बटे 100 बार लगाया प्रतिशत। वही सक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट यहां भी लगेगा, क्योंकि एक ही चीज के ऊपर परसेंटेज लग रहा है ना मेरे भाई, सक्सेसिव ही तो लगेगा। x का मतलब है आपका 20 माइनस 20, y का मतलब माइनस 40 माइनस माइनस प्लस 20 गुणे 40 या 40 गुणे 20 हो जाएगा 100। यहां बनाया प्रतिशत, ये 2 शून्य कट जाएगा, 4 दूने 8 प्लस 8, ये हो जाएगा 40 20 60 माइनस 60 प्लस 8 कितना हो जाएगा, माइनस 52% की क्षेत्रफल घट जाएगी, माइनस 52% क्षेत्रफल घट जाएगा। मजा आ गया, चलो मजा आया, वेरी गुड। अब दूसरे मेथड को करना है तो आप कर लिए खुद से। ठीक है, जिस मेथड से आसान होगा उसी मेथड से क्वेश्चन को किया जाएगा। ये बोल रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। जरा देखते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए किसी गोला, गोला मतलब स्फेयर जो क्रिकेट बॉल होता है ना, जैसे ये है आपके सामने गोला, मतलब ये है गोला, ये गोला नहीं पृथ्वी का गोला, आमिर खान वाला मूवी वाला, ये गोला इसी तरह गोला होगा। चलो ये गोला है, इस गोले की जो त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब क्या होती है, इस गोले की त्रिज्या मतलब ये, ठीक है, इस गोले का ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या ही क्या हो रहा है, 50% बढ़ा दिया जा रहा है, वृद्धि कर दी जा रही है त्रिज्या में। तो मुझे बताओ, मुझे तुम बताओ कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या कितने, मतलब कर्व सरफेस एरिया क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल होता है पहले उसको निकालते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 4 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमने 4 क्यों नहीं लिखा, मेरा मतलब था पाई भी कोई मतलब नहीं निकलेगा, हमें बस मकसद है आर से। तो यहाँ कितना हो रहा है, आर स्क्वायर हो रहा है ना, आर गुणे आर हो रहा है ना, तो 2 चीजें हो रही है ना मेरे भाई। सक्सेसिव यहाँ भी लगेगा ना मेरे भाई, 50% है, 50% का सक्सेसिव लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, यानी कि 50% धन 50% धन 50 गुणे 50, वही फॉर्मूले से x प्लस वाई इंटू एक्स वाई वाले सूत्र से ही लगेगा। तो 50 100 तो % हो ही गया है, यहाँ कितना हो जाएगा, 5 25 और हो जाएगा, यानी कि 125%। ओवरऑल कितना हो जाएगा, 125% की वृद्धि हो जाएगी, 125% की वृद्धि होगी, ये आप देख पा रहे होंगे।
ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर, देखो सेम पैटर्न, मुझे लगता है कि इस पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन आएगा अब बहुत आराम से, बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को कर ले जाओगे, इतना मुझे उम्मीद है मेरे भाई। ठीक है, इतना मुझे उम्मीद, फिलहाल कोई दिक्कत होगी तो बताना। मैंने बताया ना 1000 क्वेश्चन करवाऊंगा, तुम यकीन मानो 1000 क्वेश्चन एग्जाम तक अगर तुमने कर लिया, ठीक है, तो याद रखना कोई एक सिंगल क्वेश्चन सुपर टेट का छूट जाए तो छूट जाए, अगली बार ट्राई करेंगे और क्या बोले। चलो, यदि ए की आय बी की आय से 150% ज्यादा है, देखो फिर से, क्यों रोते रहते हो कि ए की आय ज्यादा है बी की आय कम है, मेरी आय ज्यादा नहीं है उसकी आय कम है। अरे वाह, ए की आय बी की आय से, बी की आय से 150%, अच्छा 150% का मतलब समझते हो, 150% ज्यादा है, 150% नहीं है, 150% ज्यादा है, यानी कि अगर इसका 100 रहा होगा तो 150% इसका क्या होगा और जुड़ जाएगा, यानी कि ये 250 हो जाएगा। अरे बाप रे, इतना ज्यादा है। चलो, बी की आय, अब बोलना है बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, तो बी की आय क्या है, 100 है, क्या है, 100 है, तो ये बी की आय कितना परसेंट कम है। कहोगे तो बेवकूफियों वाली बात हो गई भाई, जितना ज्यादा था उतने तो कम होगा, इससे हम बोलेंगे ठीक है, लेकिन इस बार आधार चिन्ह हो, क्योंकि प्रतिशत क्या होता है, आधार होता है, प्रतिशत किसी न किसी आधार पे निकलता है, वो आधार बदल जाएगा, यानी कि अभी भी देखो 150 अभी भी अंतर रहेगा, लेकिन उस बार अंतर था प्लस का, इस बार अंतर है माइनस का। माइनस किस लिए, क्योंकि इस बार आधार बदल गया है, पहले आप यहां से यहां गए थे, पहले आप यहां से यहां गए थे, इस बार यहां से यहां आना है मेरे भाई, इस बार आधार को ए बनाना है। देखो ए की आय से, ए की आय से आधार पता करो, आधार हमेशा भिन्न में नीचे आता है, मैंने सिखा रखा है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100, तो ये 100 से कितना है, 150 है, ठीक है। आधार क्या है, 250, इस बार आधार इस बार 250 है। अब इसी को हमको बनाना है परसेंटेज में, बनाने का परसेंटेज क्या होता है, गुणा करके 100 से बाहर लगाओ परसेंटेज। चलो, ये शून्य से ये शून्य कट गया, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 15 चौका 60, तो -60%, -60%। माइनस का मतलब कम, ये माइनस का मतलब होता है कम, और 60% ये तुम्हारे सामने, ठीक है। ऑलराइट, चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। तो आपको बात समझ में आ रही किस हिसाब से कैसे क्वेश्चंस को करने हैं। देखो अब क्या करना है, ऐसा नहीं कि इसी टाइप का अगला क्वेश्चन फिर से आए, नहीं, आप इसमें खुद से असाइन करो। आप इसमें आप 75% देके कर लो एक बार, इसमें आप इसी क्वेश्चन में कन्वर्ट करके करो, इसी में आप 60% एक बार देके कर लो, इसी में आप 15% या फिर मान लो 78% आपने बना लिया। मतलब अलग अलग प्रतिशत, अलग अलग परसेंटेज रख के क्वेश्चन को बदल के आप क्या करो, खुद से करो, ठीक है। खुद से करिए आप इस चीज को, इससे क्या होगा, आपकी जो है प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। उस टाइप के क्वेश्चन पे, जो भी क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है उस टाइप के क्वेश्चन के आपने क्या किया, 5 क्वेश्चन खुद से बनाए और खुद से सॉल्व किए। वाह क्या जबरदस्त मोटिवेशन मिलेगा, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, यकीन मानो, ठीक है। यही तरीका होता है मैथ पढ़ने का, ऐसा नहीं कि ये बुक लगा लो वो बुक लगा लो, ऐसा नहीं। जो क्वेश्चन बनाया मिला, आपको सॉल्यूशन मिल गया, कैसे करना है, कैसे मेथड मिल गया। अब उसी, देखो पहले तो बेस आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। फिर उसी के आगे वो जो क्वेश्चन दिया है उसके अंक आप बदल लो, खुद से आप उस क्वेश्चन को डिजाइन करो, खुद से आप सॉल्व करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला, देखो फिर से वही क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई, पहले जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता वैसे वैसे करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे करना है, हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्या बोला, किसी आयत, कोई आयत रहा होगा, हम आयत बनाते हैं। चलो मेरी ये आयत है, बहुत छोटा आयत है, तो ये आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की जाती है, लंबाई ये है, इसी लंबाई में 60% की वृद्धि हो जाती, यानी कि धन जोड़ देते हैं। इसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि इसका क्षेत्रफल समान रहे। कह रहा है इसका जो चौड़ाई है कितने परसेंट, मतलब x% से क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, कि क्षेत्रफल क्या रहे, 0% रहे। चलो मेरे भाई ये भी सक्सेसिव है ना, चलो दिमाग लगाओ, x + x × y बटे 100 बाहर आएगा परसेंटेज। तो परसेंटेज जो ये सक्सेसिव परसेंटेज है, ये क्या बोल रहा है, 0 रहे, ये क्या रहे, 0 रहे, ठीक है। तो उसी के लिए हमको काम करना है यहाँ पे। तो x हमें x ही मान लो, y को हम मान लेते हैं 60%। चलो हमने बोला यहाँ घटाना पड़ेगा, जाहिर सी बात घटाना पड़ेगा, तो x क्या हो जाएगा, -x मान लेते हैं, x घटाना तो -x होगा, y क्या हो जाएगा आपके लिए 60%, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा, ये भी, इसको भी माइनस कर देते हैं, -60, ऑलराइट, गुणे में x बटे में 100,
ऑलराइट, हम इसको यहां से ये 0 का 6/10 मान लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा -10x। चलो क्या हो जाएगा -10x। ये बेसिक से कर रहा हूं मैं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, बहुत बेसिक से कर रहा हूँ, एक एक स्टेप। इसमें गुणा किया, ये -6 आया और इधर आ गया ये 0, ठीक है, इधर आ गया 0। ये कितना हो जाएगा 10x हो गया, ये -6 इधर चला जाएगा ना। अब कितना हो जाएगा, यहाँ से 10x उधर भेज दोगे तो 600 -6/10 बराबर x। तो 600 में 6 गया, कितना हो जाएगा मेरे भाई, देखो 600 में से 6 गया, कितना हो जाएगा, कहोगे 594। तो 594/10, तो ये हो जाएगा x का मान, यानी कि 59.4% होगा x का मान, 60%। ठीक है, 60% के नजदीक जा रहा है आंसर हमारा, 60% हमारा उत्तर होगा यहां से। चलिए, ये नहीं होगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 22, वृद्धि वाली जो है ना, चक्रवृद्धि ब्याज वाली जो क्वेश्चंस हैं, इसको हम बाद में कराएंगे, आपको सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो हमारा सिर्फ और सिर्फ सक्सेसिव के लिए था, और या ए की आय बी की आय से कम ज्यादा ये जो चीजें होती हैं कम ज्यादा वाली, वो हमने कराया। ठीक है, अब हम कल जो है मतलब नेक्स्ट जो क्लास लाएंगे वो फिर से हम ऐसे ही लाएंगे, 25 क्वेश्चंस की सीरीज रहेगी, जिसमें हम क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट निकालेंगे। जैसे अभी तक का जो कंक्लूजन था, निष्कर्ष था, वो क्या था, आपके सामने सक्सेसिव मिला आपको कॉन्सेप्ट। ठीक है, ए की बी की आय से ज्यादा है, किससे कम कितना ज्यादा है, अगर एक सी उससे ज्यादा है तो उससे कितने कम है, ये इतना परसेंटेज में मान जो पूछता है, प्रतिशत में मान जो पूछता है, वो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, अभी अब जो है चक्रवृद्धि ब्याज वाले जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब पहले वर्ष में ये था, दूसरे वर्ष में ये, तीसरे वर्ष में क्या हो जाएगा, इस टाइप की जो क्वेश्चंस हैं, इसको भी हम लोग करने वाले हैं बहुत जल्द, बस अगले लेक्चर के उसमें। ठीक है, तो यहां तक आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिएगा, और तब तक के लिए थैंक यू।